हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल और यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको जो है बताने वाले हैं यूके के जो वीज़ा होते हैं, खासकर कि वर्क वीज़ा, उसमें किन किन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो है वर्क वीज़ा आसानी से लग जाए 2024 में। तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यूके में अगर आप जो है स्किल्ड वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं 2024 में, देन सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है COS, जिसको कि कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि आपको एक एम्प्लॉयर से मिलेगा, सर्टिफाइड एम्प्लॉयर से, जिसका कि नाम होना चाहिए जो लिस्ट निकलती है स्पॉन्सर की, उसमें पहले तो आप जो है देख लीजिए कि कौन कौन से स्पॉन्सर हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड हैं और जो लोग कि आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। तो उसकी लिस्ट जो है आपको हमारी वेबसाइट bncuniverse.co.in में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे दूंगा, उसे जो आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से जो है आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इन एम्प्लॉयर के पास जो है आप अपना CV भेजिए और अगर आपको जो है वो लोग सिलेक्ट करते हैं देन फिर जो है आप अपना COS लेके फिर अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको कलेक्ट करना है सर्टिफाइड एम्प्लॉयर से, जो कि आपको वर्क परमिट में हेल्प करेगा इन 2024। दूसरी जो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्किल लेवल। आपका स्किल लेवल जो है कम से कम यहाँ पे लेवल A होना चाहिए, जिसको कि अगर हम जो है इंडियन के हिसाब से उसे अगर हम बताएं देन कम से कम आप जो है सेकेंडरी पास होने चाहिए, मतलब 10वीं पास जो है आप होने चाहिए, तभी जाके जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि आप जो है कम से कम 12th पास होने चाहिए, तभी जाके जो है आप यूके के लिए सोचिए या फिर किसी भी अब्रॉड कंट्री के लिए सोचिए जहाँ पे आप स्किल्ड लेवल के लिए जा रहे हैं। अनस्किल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अनस्किल्ड में तो कोई भी जा सकता है, जिनकी एजुकेशन कम हो उनको ही बुलाया जाता है, बट स्किल्ड लेवल में जो है कम से कम 12th पास हो तो ही जो है आपको जाना चाहिए। या फिर अगर आपने जो है 10th पास और एक कोई डिप्लोमा कर रखा है देन उसे भी जो है आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 10 + 2 ईयर्स का जो है यहाँ पे आपको एजुकेशन चाहिए होता है। तो अगर आपने जो है 10th के बाद कोई अगर डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने जो है ITI से कोई एक सर्टिफिकेट ले रखा है तो वो सारी चीज़ें भी जो है काउंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम एजुकेशन मांगा गया है वो है लेवल A का, जिसका मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन। तो अगर आप जो है सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जाएंगे देन आपका जो है वर्क परमिट 2024 में हो जाएगा। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका सैलरी जो आपकी ईयरली है वो 38,700 पाउंड जो है होनी चाहिए, तभी जाके जो है आप यूके में स्किल्ड वीज़ा के अंतर्गत जा सकते हैं। तो इसलिए जो है आपकी सैलरी आप खास करके देख लीजिए कि वो जो है 38,700 पाउंड से ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि कम से कम 38,700 तो आपकी सैलरी होनी ही चाहिए ईयरली, तभी जाके जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे वर्क परमिट के लिए और आपका वर्क परमिट जो है फिर ग्रांट कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो चीज़ है वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंग्लिश। आपकी इंग्लिश जो है कम से कम B1 लेवल की होनी चाहिए, तभी जाके जो है आप यूके जा पाएंगे। तो आपकी इंग्लिश किस तरह से दिखाई जा सकती है? एक तो अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं और इंग्लिश मीडियम से अगर आपने जो है पढ़ाई किया है देन आप वहाँ से भी लिखा के ला सकते हैं कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो जो था वो इंग्लिश में था, जिसकी वजह से जो है आपको इंग्लिश के लिए कोई और टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ IELTS का एग्ज़ाम दे दीजिए, जनरल IELTS, जिसमें कि आपके मिनिमम 4.5 बैंड ईच आना चाहिए और ओवरऑल जो है 5 बैंड आना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप अपना इंग्लिश के ऊपर जो पकड़ है उसे भी दिखा सकते हैं और ये कंपलसरी है वर्क परमिट के लिए। तो आपको जो है कम से कम 4.5 बैंड ईच आना ही चाहिए IELTS में, या फिर अगर आपने जो है ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से किया है देन उसका जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, तो इनका जो है आपको खास ध्यान रखना है कि इन डॉक्यूमेंट के अलावा जो है आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट और मांगा जा सकता है, जैसे कि फाइनेंस डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपके पास जो है सर्वाइव करने के लिए पैसे होने चाहिए, और साथ ही साथ और भी कई सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका मेडिकल टेस्ट जिसमें कि आपको TB नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है
2-3 और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आपका रिजेक्शन आ सकता है वो है ये डॉक्यूमेंट जिनके बारे में हमने आज के वीडियो में बताया है। तो इनको जो है आपको रेडी रखना है, तभी जाके जो है आपका वर्क परमिट यूके का बन पाएगा 2024 में। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ एक सेटलमेंट फंड जिसमें कि आपके पास पैसे इनफ होने चाहिए ताकि आप जो है 1 महीना यूके में सर्वाइव कर सकें। और अगर आपको एम्प्लॉयर सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है देन वो लेटर जो है यहाँ पे चाहिए होगा। आपका जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी चाहिए होगा एम्प्लॉयर की तरफ से, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट लेटर, और साथ ही साथ COS जिसे कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे चाहिए होंगे। और जैसे मैंने कहा कि IELTS में 4.5 बैंड ईच होना चाहिए, और आपकी एजुकेशन जो है कम से कम 10th पास होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हो जाते हैं देन आप जो है बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं, अगर आपकी सैलरी जो है 38,700 से ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और ज़रूर जो है आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूके में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। जो लोग भी लीगली जा रहे हैं, जो लोग भी इलीगली जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से मैं अभी भी कहता हूँ कि इलीगली यूके क्या किसी भी कंट्री नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, लीगल रास्ता लीजिए और लीगल तरीके से जो है आप अपनी ड्रीम कंट्री जाइए। थोड़ी मुश्किल होती है डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में या फिर क्वालिफाई करने में, एलिजिबल होने में, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप एक लीगल एंट्री लेंगे देन आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए जो है सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और जैसे कहते हैं कि अगर मेहनत अभी करेंगे देन इन फ्यूचर जो है सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और अगर आप अभी आराम करेंगे देन फ्यूचर में जो है सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्रीम कंट्री। खास करके अगर आप यूके जाना चाहते हैं देन ये वीडियो जो है शायद आपको हेल्प कर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करता है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।